शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 14 मई 2022 की मुरली मंथन से पूर्व रोज की तरह यशपाल जी आज भी हमें एक मधुर गीत सुना रहे हैं। यशपाल जी। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। दूर अज्ञान के वो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले कि होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ज्यादातर यही होता है कि मन का विश्वास कम हो जाता है, हम भटकने लगते हैं। इसलिए इस गीत में यही दुआ की गई है कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। ये अंडरलाइन जैसी बात है, भूल कर भी भूल ना हो। कई बार होते हैं मेरे से भूल हो गई, कई बार अनजाने में भूल हो गई, लेकिन हमसे कोई भी भूल होनी नहीं चाहिए। आज की मुरली का सार है, आध्यात्मिक साधना का उत्कृष्ट स्वरूप है कर्म योग। कर्म योग अर्थात कर्म और योग का
समुचित मिश्रण, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ कर्म एंड योग। कर्म और योग एक पक्षी के दो पंखों की तरह है। केवल एक पंख से पक्षी उड़ नहीं सकता। केवल कर्म करेंगे तो भी कर्म डिफेक्टिव हो सकते हैं, और केवल योग करेंगे, कर्म नहीं करेंगे तो भी ये संसार नहीं चलेगा। आप अपनी आजीविका नहीं कमाओगे तो आप पराश्रित हो जाओगे, पैरासाइट बन जाओगे समाज पर। इसलिए हमें खुद की जिम्मेवारी उठानी है, लेकिन हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में कर्म करना है, तो आनंद की उत्पत्ति होगी। इसलिए भगवान शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, घर गृहस्थ में रहते हुए शरीर निर्वाह कर्म भी करना है, और कर्म के साथ साथ कम से कम 8 घंटा परमपिता परमात्मा की स्नेहपूर्ण पावन स्मृति में रहकर विश्व को शांति का दान देना है, शांति की वाइब्रेशंस देनी है। जब हम मेडिटेशन में होते हैं तो हमारे पूरे अस्तित्व से शांति की वाइब्रेशंस पूरे वायुमंडल में फैल जाती है। तो बाबा कहते हैं, कर्म योग का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। ये स्वयं भी सीखना है और अन्य आत्माओं को भी सिखाना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। बाबा कहते हैं कि बच्चे, अन्य आत्माओं को भी आप समान बनाओ, फिर बाप समान बनाओ। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, युद्ध करते भी मुझे याद कर। कितनी कमाल की बात है। एक तरफ हम दिखाते हैं कि बहुत बड़ा वो युद्ध है, उसमें भी कह रहे हैं कि मुझे याद कर। माम अनुस्मर युद्धम च, गीता में लिखा है माम अनुस्मर युद्धम च, युद्ध करते भी मुझे याद कर। तो जब युद्ध करते भी याद करने की बात की गई है, तो हमें कर्म करते भी परमात्मा को याद करना क्या कठिन होगा। हम बच्चों के जीवन का लक्ष्य क्या है? स्वयं भी शिव पिता समान सर्व गुणों में फुल बनना है। हमें ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, शाश्वत आनंद स्वरूप बनना है। आपस में बहुत 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 प्यार से रहना है। कभी किसी को भी दुख नहीं देना है, पीड़ा नहीं देनी है, मानसिक पीड़ा तो बिल्कुल नहीं देनी है। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते परम पिता परमात्मा को याद करने का अभ्यास बहुत पक्का हमारा होना चाहिए। आज की मुरली का वरदान है, ज्ञान के राजों को समझ सदा अचल रहने वाले, निश्चय बुद्धि, विघ्न विनाशक भव। क्योंकि विघ्न विनाशक वही बन सकते हैं जो ज्ञान के राजों को जानते हैं, वही अचल अडोल स्थिति को भी प्राप्त कर सकते हैं। विघ्न विनाशक स्थिति में स्थित रहने से कितना भी बड़ा विघ्न जो है वो क्या लगेगा, जैसे ये खेल हो रहा है। खेल समझने के कारण विघ्नों से कभी हम घबराएंगे नहीं, लेकिन खुशी खुशी से विजयी हो जाएंगे और डबल लाइट रहेंगे। अर्थात हमारा स्वरूप हर वक्त ज्ञान स्वरूप होगा, प्रकाशित स्वरूप होगा। दूसरा, हम लाइट हेडेड होंगे, हर वक्त हमारा मन बुद्धि हल्का होगा, हम बोझिल मन वाले नहीं होंगे, बेफिक्र बादशाह की तरह होंगे। ड्रामा के ज्ञान की स्मृति से
हर सीन, हर विघ्न नथिंग न्यू लगता है। ऐसे लगता नहीं कि मैं कोई नई चीज फेस कर रहा हूं। ऐसे लगता है ऐसे ऐसे तो मैंने विघ्न अनेक बार उन पर विजय पाई है, अनेक बार की विजयी आत्मा हूं। ऐसे निश्चय बुद्धि ज्ञान के राज को समझने वाले बच्चों का यादगार अचल घर है। इसको अचलगढ़ कह देते हैं, माउंट आबू में ये है। जब आप जाएं तो देख सकते हैं। हम जो भी अच्छे व बुरे कर्म करते हैं उनका फल अवश्य मिलता है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। जैसा कर्म वैसा फल। एज यू सो शैल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जैसे कोई दान पुण्य करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वो समझते हैं कि हमने ईश्वर के अर्थ जो भी दान दिया वो परमात्मा के दरबार में दाखिल हो जाता है। जब हम मरेंगे तो वो फल अवश्य मिलेगा और हमारी मुक्ति हो जाएगी। परंतु ये तो हम जान चुके हैं कि ऐसा करने से सदा काल के लिए फायदा नहीं होता। ये तो जैसे कर्म हम करेंगे उससे अल्पकाल क्षण भंगुर सुख की प्राप्ति अवश्य होती है अगर पुण्य कर्म है। अब परम पिता परमात्मा के पास दाखिल हुआ या नहीं हुआ जो हमने किया वो क्या मालूम। जब तक अपनी प्रैक्टिकल जीवन में कर्म श्रेष्ठ नहीं बने हैं तब तक कितनी भी मेहनत करेंगे तो भी मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति हो नहीं सकती। अच्छा दान पुण्य किया लेकिन उस करने से भी कोई विकर्म तो भस्म नहीं हुए, क्योंकि योग की विधि ही नहीं आती। उससे फिर मुक्ति, जीवन मुक्ति की भी प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि विधि का भी पता होना चाहिए, विधा का भी पता होना चाहिए। जब तक कर्मों की नॉलेज नहीं है तब तक वो कर्म अकर्म नहीं हो सकते। हम कभी कर्मातीत नहीं हो सकते। कर्म के बंधनों को काटेंगे नहीं तो मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलेगी कैसे। जब तक ये मालूम नहीं कि सत्य धर्म क्या है और सत्य कर्म क्या है, सिर्फ मुख से राम राम कहना, इससे कोई मुक्ति नहीं मिलती। अब ये सारी नॉलेज हमें परम पिता परमात्मा जो हमारा फादर, टीचर, सतगुरु सब कुछ उसके द्वारा हमें मिल रही। कैसे शुद्ध कर्म करने से, शुद्ध कर्म करके अपने प्रैक्टिकल जीवन को हम श्रेष्ठ बना सकते हैं। बच्चे प्रभु से प्रार्थना करते हैं, इस पाप की दुनिया से अब और कहीं ले चल, चित चैन जहां पाए ले चल वहां ले चल। इस समय परमपिता परमात्मा आए हैं हम आत्माओं को कलयुगी पाप की दुनिया से सतयुगी पुण्य की दुनिया में ले चलने के लिए। वहां सदैव आराम ही आराम रहता है, दुख का नामो निशान नहीं होता। सुखधाम में जाने के लिए ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग का अभ्यास करना नितांत आवश्यक। शिव बाबा कहते हैं, मैं हूं निराकार, इमॉर्टल, अमर, सदा रहने वाला, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। आत्माएं भी इमॉर्टल, बाकी साकार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। निराकार शिववंशी हैं हम सब आत्माएं। उसमें फिर कुमार कुमारियां नहीं कहेंगे, मेल फीमेल नहीं कहेंगे, उसमें तो सब आत्माएं आपस में भाई भाई। आत्माओं में कुमार कुमारीपना वहां नहीं होता है। लेकिन जैसे हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं तो उसमें फिर कुमार कुमारियों की बात उठती है, क्योंकि साकार से फिर हम
कुमार कुमारी शब्द ले लेते हैं। शिव बाबा ब्रह्म तन में प्रवेश हो, हमको वेद शास्त्रों उपनिषदों का सार और सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बतलाए त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। सुदर्शन चक्रधारी को ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। सुदर्शन चक्रधारी का मतलब होता है जो सेल्फ को रियलाइजेशन करने वाली सोल्स हैं इस सृष्टि चक्र में। विष्णु को ये चक्र दिखाते हैं अथवा श्री कृष्ण को दिखाते हैं, तुम ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हो। देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, लेकिन इस समय तुम्हारा शरीर तो विकार से बना हुआ है और तुम राजयोग के द्वारा अपनी आत्मा को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अंत में आत्मा पवित्र भी हो जाती, परंतु शरीर तो पवित्र नहीं है ना। इसलिए कायदे से ब्राह्मणों को सुदर्शन चक्र नहीं दिखाते हैं। जब उनका संपूर्ण स्वरूप है श्री कृष्ण, उनको सुदर्शन चक्र दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में उसका अभ्यास ब्राह्मण आत्मा ही करती हैं। आगे चलकर शिव बाबा तुम बच्चों को बहुत डिवाइन विजन साक्षात्कार कराएंगे। अभी थोड़ा समय बचा है। पिछाड़ी में कई बच्चे ज्ञान योग में बहुत तीखे निकल जाएंगे, मेहनत करके आगे बढ़ जाएंगे, बड़े बड़े पुराणों से भी आगे निकल जाएंगे। ये वंडर तुम देखते रहेंगे। नाटक के पिछाड़ी में वंडरफुल पार्ट होते हैं ना, पिछाड़ी में ही फिर वाह वाह भी होती है। उसी समय तो बहुत खुशी में रहेंगे, लेकिन जिनमें ज्ञान नहीं है या ज्ञान को जिन्होंने धारण नहीं किया है, वो तो जैसे बेहोश ही हो जाएंगे। अंत में खूनी नाहक खेल होगा। इनको देखने के लिए भी बड़ी हिम्मत चाहिए। आज का जो स्लोगन है वो है कि सबसे बड़ी शक्ति है दृढ़ता की शक्ति, पावर ऑफ फर्म डिटर्मिनेशन। जो आत्माएं दृढ़ संकल्प वाली होती हैं वे जिंदगी में ऊंची मंजिल को प्राप्त होती हैं। बाबा ने भी कहा है, दृढ़ता की शक्ति जिस आत्मा के साथ हो तो सफलता उस आत्मा के गले का हार बन जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं हंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की जय। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति।